आजकल हर स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो जिससे उसको उसकी पूरी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल पाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोई भी जॉब्स की अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो कुछ भी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और वो जॉब खतरे में पड़ जाती है। जैसे अभी आपने देखा एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कितनी सारी जॉब्स हमारी खतरे में चली गई। तो सारे लोगों का यही है कि कम से कम एक ऐसी स्टेबल हमारे पास जॉब होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाए। और उसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं आपके, है ना। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में भी मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो हो रही है, उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट हमारे स्कैम में चले जाते हैं और उनकी ज्वाइनिंग बहुत लेट होती है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने जो खुल जाता है वो है आपका बैंकिंग का ऑप्शन। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो लास्ट ईयर बैंकिंग में 40,000 प्लस वैकेंसीज आई थी। ठीक है, 40,000 प्लस वैकेंसीज हमारी बैंकिंग में देखी गई थी, जिसके लिए 15 प्लस बार, मतलब अब देखो होता क्या है ना कि जैसे आईबीपीएस की वैकेंसी आई तो हमें लगता है 4-5 हजार ही वैकेंसी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो सारा कुछ मिला के तो ये एक साल में 40,000 प्लस वैकेंसीज आती है। आप और किसी में देखते हो रेलवे में वैकेंसी आई सर इतनी वैकेंसी आई, वो एक बार में आ जाती है, लेकिन इसमें अलग अलग आ रही है। आईबीपीएस में आ रही है, एसबीआई में आ रही है, आरआरबी में आ रही है, तो अलग अलग वैकेंसीज से बहुत वैकेंसीज बन जाती हैं। अच्छी चीज ये है कि सबका सिलेबस सेम होता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 30,000 मिनिमम से मिनिमम 30,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और ये सैलरी 1.5 लाख रुपए तक जाती है। अगर मैं क्लैरिकल लेवल में बात करूं तो 40-45 हजार नॉमिनल सैलरी है, और अगर हम पीओ की बात करें तो 80,000 प्लस सैलरी हमें देखने को मिलती है। फिक्स्ड शेड्यूल है आपका। आईबीपीएस का कैलेंडर जनवरी में ही आ जाता है और जनवरी में ही वो बता देता है कि आपका एग्जामिनेशन किस किस डेट में होंगे और आपका इंटरव्यू किस डेट में होगा, आपकी ज्वाइनिंग किस डेट में हो जाएगी। एक्स वाई जेड सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है, और कभी भी इसमें कोई भी स्कैम भी नहीं होता है कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। और फास्ट सिलेक्ट प्रोसेस है। अगर आपका जिस दिन आप फॉर्म को फिल करते हैं विद इन 7 से 8 महीने में आप बैंक में बैठे होते हैं, इतना जल्दी इसका प्रोसेस होता है। ऑलराइट, आगे अगर हम बात करें कि अपॉर्चुनिटीज किसमें मिलती हैं, तो यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिलती हैं, जिसमें हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में आपकी पीओ एंड क्लैरिकल की जॉब मिलती है, एसओ की जॉब्स मिलती हैं। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सीबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पीएसबी है, पीएनबी है, यूको बैंक है, यूबीआई है। ठीक है, तो इतने सारे बैंक्स है पब्लिक सेक्टर बैंक जिनमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में एलआईसी है, एनआईसीएल है, एनआईएसीएल है, जिसके असिस्टेंट और डबल एओ के एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं। यहां पर पीओ एंड क्लैरिकल के मिलते हैं। और आपका रेगुलेटरी बॉडी भी आपके पास होता है, जिसमें आरबीआई, नाबार्ड एंड सेबी के एग्जाम्स देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। बेसिकली ये जो पेपर्स होते हैं ये 3 फॉर्म में मेनली फेमस है बैंक में। एक हमारा आईबीपीएस है, एक हमारा आरआरबी है और एक हमारा है एसबीआई। इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिल जाती हैं। आईबीपीएस में वो सारे के सारे बैंक आते हैं, रूरल बैंक को छोड़कर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो आ जाते हैं। सारे के सारे बैंक अपनी जो भी वैकेंसीज है उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि हमें इतने इतने एम्प्लॉइज की जरूरत है, और उनका चयन हमारा आईबीपीएस के द्वारा हो जाता है। आरआरबीस में जो भी ग्रामीण बैंक हैं उनमें हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छी चीज यहां पर यह होती है कि आपको अपने घर में भी पोस्टिंग मिल जाती है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग मिल जाती है। अगर आगे हम देखें तो ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स, मैंने जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सारे के सारे एग्जाम्स भी हैं। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो 3 फेस होते हैं। अगर हम क्लैरिकल लेवल की बात करें तो 2 फेस होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। लेकिन अगर हम पीओ लेवल की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के साथ आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, जिसमें आपके मेनली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं क्वांट्स के लिए ऑफिसर बैच। और मैं अपने बारे में बता देता हूं, उसके पहले मैं बता देता हूं कि एसबीआई पीओ 2024-25 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है निरंजन जैन, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। उन्होंने मेरे बैच से ही क्वांट्स को पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल की क्वांट्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली है। बिल्कुल बेसिक से चीजें आप शुरू करने वाले हैं। अगर मैं एक और रिजल्ट दिखाऊं तो आईबीपीएस पीओ मेंस 2024-25 में ऑल इंडिया में जिसके क्वांट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं 60 में से आपकी जो कट ऑफ है वो 1 नंबर गई थी, लेकिन इनके 32 मार्क्स आए हैं।
ये देख सकते हैं आप, 32 नंबर इनके आए हैं जतिन सिंह के, ठीक है। तो ये भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाने वाला है। अपने बारे में मैं बता दूं तो मुझे 11 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2014 से मैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस को पढ़ा रहा हूं। 7 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने पढ़ाया रखा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में। और मैं किसी भी बैंक में देखता हूं तो सारे ही बैंक में ऑलमोस्ट मेरे स्टूडेंट्स सिटीज में मिल जाते हैं। बहुत जगह मैंने सेमिनार्स भी लिए हैं, ठीक है। और सारा का सारा बहुत ज्यादा मतलब आपको एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा बैंक का बैच ये बैच है वो है क्वांट ऑफिसर्स बैच, जो आपके ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट करने वाला है, जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस लेवल होने वाला है। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस बैच को शुरू करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर अप करने वाला है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बैच होने वाला है और बिल्कुल डेफिनेटली आपका बहुत बढ़िया से सिलेक्शन होने वाला है। मैंने बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर शेयर नहीं किए हैं। जैसे आप देखते हैं आरआरबीज में, आईबीपीएस क्लर्क में जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे जिनका 35 आउट ऑफ 35 एंड 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स भी आया हुआ है। मेरा ग्रुप है कैलकुलेटर आर्मी, उसमें आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी करा दें। बैच लाइव हो चुका है, आपको सिंपली करियरविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस वैसे तो 999 है, बट अभी 2 दिनों के लिए हमने इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499 रखा है। इसके बाद ये प्राइस बढ़कर 799 हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसे अवेल कर सकते हैं उतनी जल्दी आप इसे अवेल कर दीजिए और हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। और क्वांट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कहीं से कहीं तक क्वांट से रिलेटेड दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं और बहुत अच्छे लेवल तक हम उसको ले चलेंगे। मैं फॉर्मूले एंड ऑल ज्यादा नहीं बताता हूं, मैं एक ही 2 चीज ऐसी आपको बता दूंगा जिनके बेसिस पे आप सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से बना लेंगे। तो इंतजार रहेगा मुझे आप सभी का बैच में। और 10th से हम लोग क्लासेस को भी स्टार्ट कर देंगे, तो देर ना कीजिए, क्योंकि ये जो 499 अमाउंट है ये बहुत कम है अभी के लिए है, फिर ये बढ़ जाएगा। अगर आपको लेना ही है तो जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।